गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का इतिहास से सहसंबंध की स्टडी करेंगे। कि सबसे पहले जो इतिहास है, अब इतिहास का प्राचीन जो हमारा प्राचीन समय रहा था, उस प्राचीन समय में इतिहास जो था, प्राचीन इतिहास का उद्देश्य बालकों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। अब ये मानसिक शक्तियाँ कौन कौन सी है? अब मानसिक शक्तियों के अंदर जैसे तर्क करना, चिंतन, मनन, आलोचना, समीक्षा आदि। तो इस प्रकार से जो प्राचीन इतिहास था, उसका उद्देश्य था बालकों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। और मानसिक शक्तियों में तर्क, चिंतन, मनन, आलोचना, समीक्षा इत्यादि है। अब वर्तमान इतिहास का उद्देश्य इतिहास के प्रकाश में वर्तमान को समझना। यानी अभी जो हमारा उद्देश्य है, जो हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में जो भी घटनाएं अतीत में घटित हुई है, उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझना। यानी वर्तमान में उन घटनाओं का क्या इफेक्ट है और क्या प्रासंगिकता है, उसको देख करके हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। इसी प्रकार सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस का उद्देश्य भी है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि वर्तमान पर्यावरण को समझना और उससे समायोजन स्थापित करना। तो ये हमारा सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव है। अब ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से देखते हैं तो चूंकि वर्तमान को समझना, तो वर्तमान का जो हमारा समाज है, वो समाज का जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, उसको हम हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत लेते हैं कि जो ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई है, उससे वर्तमान समाज या वर्तमान मनुष्य पर या वर्तमान समाज की व्यवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये हम हिस्ट्री में देखते हैं। साथ ही सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो पर्यावरण है, क्योंकि सोशल साइंस क्या है, सामाजिक वातावरण में मनुष्य के संबंधों का अध्ययन। तो सोशल साइंस जो है, वो जो सामाजिक वातावरण है, इसके अंदर मनुष्य के संबंधों का अध्ययन करता है। और ये जो सामाजिक वातावरण है, ये इसी हमारे पर्यावरण का ही एक भाग है ना। तो ये हमारे पर्यावरण को निर्मित करता है
तो इस पर्यावरण को समझना और इस पर्यावरण को समझने के बाद जो मनुष्य के संबंध है, वो संबंध के आधार पर मनुष्य के संबंधों को निर्वाह करते हुए, निभाते हुए, समाज की समस्त क्रियाओं को करते हुए किस प्रकार से एडजस्ट करता है, तो ये भी सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव हो जाता है। और इसी प्रकार से इतिहास भी क्या करता है, इतिहास की जो समस्त घटनाएं, घटनाओं को एक्टिवेट करने वाला कौन है, वही मनुष्य ही है। अब मनुष्य ने जब मनुष्य के जो पास्ट है वही हमारा इतिहास है। चाहे मनुष्य को ले लो, मनुष्य के आपसी संबंधों को ले लो, मनुष्य के जहाँ निवास करता है उसका समाज ले लो, उसका समूह ले लो, उसी का ही हमारे जो अतीत है वही हमारा इतिहास है। तो इस मनुष्य के जो संबंध है और उसका जो वातावरण है, जो समाज को निर्मित करता है, बनाता है, उसके लिए अनुकूल दशाएं हमारी निर्मित करता है, तो इतिहास के प्रकाश के अंतर्गत ही आज हम हमारे मनुष्य के संबंधों, मनुष्य के पर्यावरण को हम वर्तमान में समझते हैं। तो जो अतीत का मानव रहा था वो किस प्रकार से उसने अपना विकास किया और उस विकास का जो प्रभाव है, परिणाम है, वो वर्तमान में क्या दिखलाई दे रहा है, और इसी वर्तमान के अंदर जो परिणाम और प्रभाव है, इसी से ही जो पर्यावरण हमारा निर्मित हो रहा है, उसके अंदर मनुष्य किस प्रकार से अपने संबंधों का निर्वाह करता है, किस प्रकार से समाज से एडजस्टमेंट करता है, वही सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव है। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे से सह संबंधित हैं। दोनों इट्स मीन हिस्ट्री एंड सोशल साइंस, ये दोनों एक दूसरे से सह संबंधित हैं। इतिहास भूतकाल का दर्पण है, यानी इस भूतकाल के दर्पण में, यानी जो भी समाज की व्यवस्थाएं अतीत में रही थी, चाहे जो भी घटनाएं इतिहास में घटित हुई थी, उनको ध्यान में रख करके या उन घटनाओं के प्रभाव और परिणाम को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार इतिहास में जो भी घटनाएं हैं उनके पास्ट को देखा जाता है कि वो घटनाएं क्यों हुई, किस कारण से हुई, और उस घटनाओं और उसके जो कारण है उसका प्रभाव वर्तमान हमारी व्यवस्थाओं पर किस प्रकार से पड़ता है, चाहे वो शैक्षिक व्यवस्था हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो। तो इस प्रकार से भूतकाल में अभी देखा जाता है कि जब अतीत में जो घटनाएं हुई है, उन घटनाओं के अंदर यदि कोई भूल हुई है, कोई गलती हुई है, तो वर्तमान के अंदर हम उन भूलों और गलतियों को न दोहराएं, उनमें सुधार करें और सुधार करने के बाद एक नई व्यवस्था का निर्माण करें, और जिससे उन पुरानी गलतियों, भूलों को सुधारा जा सके। इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे हम ग्राम पंचायत या जो भी हमारी स्वायत्त शासित संस्थाएं होती है, अब ये स्वायत्त शासित संस्थाओं का जब हम उनका गठन, उनका जो संस्थाओं का विकास, ऐतिहासिक कालक्रम देखते हैं, तो जो भी विकास हुआ है उसमें किस तरह से इन्होंने कार्य किया, किस तरह से अपनी समस्याओं को सुलझाया है, तो उसके उसी ज्ञान का प्रयोग हम वर्तमान परिस्थितियों में भी कर सकते हैं। और साथ ही हमारे सोशल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें उन स्वायत्त शासित और जो हमारी संस्थाएं हैं, जैसे ग्राम पंचायत है, जिला प्रशासन है, जो भी हमारी संस्थाएं हैं जो हमारी प्रशासनिक बॉडी का निर्माण करती है, तो इन संस्थाओं के ऐतिहासिक ज्ञान के आधार पर भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए, दोनों के लिए हम बालकों में इन संस्थाओं के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड निर्मित कर सकते हैं, ताकि आगे चल कर के वो इन स्वायत्त शासित ग्राम पंचायत, जो भी हमारी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, इनमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें, इनमें अपनी सहभागिता अदा कर सकें, साथ ही इनके कार्यों में सहयोग कर सकें और इनकी कार्य प्रणाली को भी समझ सकें। तो इस प्रकार इतिहास के, ऐतिहासिक कालक्रम के
नॉलेज के आधार पर ही हम बच्चों को वर्तमान समय में जो भी ज्ञान हमें प्रदान करना है उसकी एक विस्तृत रूपरेखा भी प्रदान कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि हम इतिहास के अंदर हमारे भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, जब देश हमारा अंग्रेजों का गुलाम था, विभिन्न देशी रियासतें एक दूसरे से कटुता वैमनस्य की भावना रखती थी और उसमें अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो नीति जो है उसका भी अनुसरण करते हुए विभिन्न देशी रियासतों को आपस में लड़ा दिया था। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि हमारे देश में अशांति, अराजकता और युद्ध हुए और इन्हीं का ही दुष्परिणाम आज भी हम कहीं ना कहीं ऐतिहासिक साक्ष्यों के अंदर आज भी हमें दिखाई देता है। तो बालकों को हिस्ट्री के माध्यम से, इस नॉलेज के माध्यम से उनमें सोशल साइंस के अंतर्गत देश प्रेम की भावना है, साथ ही आपसी सहयोग है, मिलजुल कर के रहना है, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है, सभी के सह अस्तित्व की भावना का उनमें विकास हो। तो हम ये विकास, ये भी जो भी पॉजिटिव थॉट्स हैं, चाहे देश प्रेम के प्रति या राष्ट्रीय एकता के प्रति या हमारे जो भी आपसी प्रेम है, आपसी भाईचारे की भावना है, इन सब का विकास हम सोशल साइंस के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक विज्ञान का जो क्षेत्र है, अब सामाजिक विज्ञान का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत, क्योंकि सामाजिक विज्ञान हम 10th तक पढ़ते हैं, तो जो सोशल साइंस है, ये सोशल साइंस इसका अध्ययन जो है हम 10th क्लास तक करते हैं। अब इस 10th क्लास तक जब हम स्टडी करते हैं तो इसके अंदर हिस्ट्री भी इसका एक पार्ट होता है, तो हिस्ट्री का भी अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो हिस्ट्री का जब पाठ्यक्रम हम सोशल साइंस के अंतर्गत निर्धारित करते हैं तो इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाता है ताकि हिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव है वो सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव से तालमेल बिठा सके, क्योंकि हिस्ट्री ऐतिहासिक घटनाओं की ही स्टडी करता है और सोशल साइंस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनको समझने का प्रयास करता है। और साथ ही ये दोनों विषय आपस में सह संबंधित हैं, क्योंकि दोनों का बेस ही मनुष्य है और उसकी सामाजिक व्यवस्थाएं रही हुई है, आर्थिक व्यवस्थाएं रही हुई है, धार्मिक व्यवस्थाएं रही हुई है। इस प्रकार से इतिहास को सामाजिक विषय के अंदर इंक्लूड किया गया है और सोशल साइंस के एक पार्ट के रूप में हिस्ट्री को हम स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों विषयों में आपस में सह संबंधित करके ही शिक्षण कार्य कराया जाए तो हम उनके पाठ्यक्रमों के ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल कर सकते हैं। अब इतिहास और सोशल साइंस में कोरिलेशन है। अब इस कोरिलेशन को कुछ बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करें। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट है इनकी कोरिलेशन का, वो इस प्रकार से है। इसके अंतर्गत इतिहास पाठ्यक्रम को व्यापक रूप प्रदान करता है ताकि सोशल साइंस की सामाजिक व्यवस्थाओं के विकास और सामाजिक विकास को समझा जा सके। तो ये इनके अंदर कोरिलेशन है। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि इसमें समसामयिक संदर्भ में इतिहास जो है
इतिहास विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है ताकि सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत है, इनको हम अभी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इतिहास पाठ्यक्रम द्वारा सोशल साइंस के उद्देश्यों की पूर्ति संभव है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत के मानव केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु दोनों का ही, क्योंकि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री मानव का विकास दर्शाती है या मानव का विकास के बारे में हमें बताती है। और जो सोशल साइंस है वो सोशल साइंस मानव के कल्याण की बात करता है। या मानव के कल्याण से संबंधित कार्यों से होने वाली समस्त विषय वस्तु को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो दोनों का ही केंद्र बिंदु क्या है? मानव है। तो इस प्रकार से दोनों आपस में सहसंबंधित है और सहसंबंधित करके ही हम इस कंसेप्ट को पढ़ा सकते हैं जो मानव के विकास और कल्याण से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बालकों में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है, दोनों में ही। यानी इस सकारात्मक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री में हम जो है घटनाओं, जो भी ऐतिहासिक हमारी घटनाएं रही हैं, उन घटनाओं को शामिल करते हैं, ठीक है। और उन घटनाओं के माध्यम से हम जो हैं बालकों में सोशल साइंस के अंतर्गत उसके पॉजिटिव स्वरूप को, यानी जब भी हम स्टडी कराते हैं सोशल साइंस के अंदर हिस्ट्री के पार्ट की, तो हम हमेशा उसके नेगेटिव पक्ष को ना रख करके उन घटनाओं के घटित होने के कारण और उपायों को हम डिस्कस करते हैं। तो इस प्रकार से घटनाओं को हम हिस्ट्री में शामिल करते हैं, लेकिन इन घटनाओं के द्वारा स्टूडेंट में पॉजिटिव एप्टीट्यूड का विकास हम करने का प्रयास करते हैं, ताकि भावी जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई घटनाएं घटित हो तो बालक उसके कारण और उसके निवारण पर जा सके और एक पॉजिटिव एटीट्यूड उसमें डेवलप हो, ताकि समाधान की ओर प्रेरित हो, नेगेटिविटी से बच सके। अब इसमें कोरिलेशन का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट है, इसके अंदर इतिहास जो है समाज की संस्कृति और विरासत तथा
कला का ज्ञान हमें प्रदान करता है कि किस प्रकार से हमारी सभ्यताओं का विकास हुआ और इन सभ्यताओं के अंतर्गत हमारे समाज की जो संस्कृति है, विरासत है और कला का ज्ञान हमें प्रदान करता है। और सोशल साइंस भी, तो सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है वह भी समाज और व्यक्ति के पर्यावरण का ही अध्ययन करता है और इस पर्यावरण में ही ये सारी संस्कृति है, ठीक है, इसी पर्यावरण में संस्कृति है, कला है और साथ ही ये हमारी संस्कृति है। तो इन तीनों का ही विकास इस पर्यावरण के अंतर्गत ही होता है। तो इस प्रकार से इनको बताने के लिए हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो एनवायरनमेंट है उसको समझना भी आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत कि इसमें उपयोगिता की दृष्टि से, उपयोगिता की दृष्टि से जो है दोनों ही विषय, तो हिस्ट्री प्लस सोशल साइंस यानी दोनों ही सब्जेक्ट जो है उपयोगिता की दृष्टि से छात्रों के प्रति यानी भविष्य के प्रति सजगता और वर्तमान के प्रति जागरूकता का विकास करते हैं। तो इस प्रकार से जो सोशल साइंस है वो हिस्ट्री से घनिष्ठ संबंध रखता है और इन्हीं सब पॉइंट्स के माध्यम से दोनों में आपस में घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो हमारे व्यक्ति के सामाजिक वातावरण है, हमारा पर्यावरण है और पर्यावरण के माध्यम से वर्तमान को जो सब समझते हैं तो उसके लिए इतिहास का सहारा लेना आवश्यक है। और इतिहास में घटित हुई घटनाओं के कारण, परिणाम और प्रभाव को अगर हम वास्तव रूप में सही रूप से समझने का प्रयास करते हैं तो हमें वर्तमान का सहारा या वर्तमान में जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनका ज्ञान होना आवश्यक है। तभी हम ऐतिहासिक घटनाओं को सही प्रकार से समझ सकते हैं, उनका विश्लेषण कर सकते हैं और उनकी व्याख्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोनों विषय आपस में घनिष्ठ और सहसंबंधित है। अब आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है। इसमें क्वेश्चन आपको दिया जाता है, सामाजिक विज्ञान और इतिहास के सहसंबंध को स्पष्ट कीजिए। तो आपको इनका जो सहसंबंध है वो अभी इस वीडियो में जो भी कंटेंट नॉलेज दी गई उसके आधार पर स्पष्ट करना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके राज्य सरकार की गाइड की पालना कीजिए, दूसरों को भी पालन करने के लिए प्रेरित कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।